ऑडियो 3। पुस्तक का नाम महाक्रांति का शंखनाद। लेखक वेदमूर्ति तपोनिश, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अपने भाग्य को स्वयं बन जाने की राह देखना भूल ही नहीं, मूर्खता भी है। ये संसार इतना व्यस्त है कि लोगों को अपनी परवाह से ही फुर्सत नहीं। यदि कोई थोड़ा सा सहारा देकर आगे बढ़ा भी दे और उतनी योग्यता ना हो तो फिर पश्चाताप, अपमान और अवनति का ही मुख देखना पड़ता है। स्वयं मौलिक सूझबूझ और परिश्रम से बनाए हुए भाग्य में इस तरह की कोई आशंका नहीं रहती। जितनी योग्यता बढ़ती चली, सफलता की मंजिल उतनी प्राप्त करता चले। रास्ता सबके लिए खुला है, उस पर चलकर कितना पार कर सकता है, ये व्यक्ति की लगन, साहस और विश्वास पर निर्भर है। अखंड ज्योति 1959 अप्रैल। मनुष्य का चरित्र, विचार और आचार दोनों से मिलकर बनता है। बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके विचार बड़े उदात्त, महान और आदर्शपूर्ण होते हैं, किंतु उनकी क्रियाएं उसके अनुरूप नहीं होती। विचार पवित्र हों और कर्म अपावन तो यह सचित्रता नहीं हुई। इसी प्रकार ऊपर से बड़े आदर्शवादी किंतु भीतर कलुषपूर्ण विचारधारा रहे तो ऐसे लोगों को भी चरित्रवान नहीं माना जाएगा। वास्तव में चरित्रवान वही होता है जो विचार और आचार दोनों को समान रूप से उच्च और पुनीत रखकर चलता है। अखंड ज्योति 1959 मई। गायत्री परिवार की छत्रछाया में वरिष्ठों का समुदाय एकत्रित हुआ है। उनकी जिम्मेदारी हजारों गुना अधिक है। वह भी समय रहते चेतने में उपेक्षा दिखाएं तो समझना चाहिए कि आशा का टिमटिमाता दीपक भी बुझ गया। इस विषम बेला में वरिष्ठ परिजनों को यह फैसला कर लेना चाहिए कि सत् प्रवृत्तियों को अपने जीवन में धारण कर विचार क्रांति अभियान के लिए आदर्श बनना है या दुष्प्रवृत्तियां छल प्रपंच में ही फंसे रहना है। आप समझदार लोग ही समय रहते चेतने में उपेक्षा दिखाएंगे तो हम बहुत कष्ट होगा। अखंड ज्योति 1984 अप्रैल। हमारी उनसे प्रार्थना है जो जागरूक हैं। जो सोए हुए हैं उनसे हम क्या कह सकते हैं। जागरूक लोगों से कहना चाहते हैं कि फिर ऐसा कोई समय नहीं आएगा जिसमें आपको औलाद या धन से वंचित रहना पड़े, परंतु अब इस जन्म में इन दोनों की बाबत ना सोचें। ये मानकर चलें कि इस समय भगवान का काम करने के लिए आपकी नितांत आवश्यकता है। सबसे बड़ा भाग्यशाली वही है जिसे भगवान के कार्य में हाथ बटाने का अवसर मिल सके। अखंड ज्योति 1980। महापुरुषों का ये प्रधान सद्गुण है कि वे अपने जीवनोद्देश्य से कभी डिगते नहीं। उनके जीवन में उद्देश्य की एकता और तल्लीनता, लगन और तत्परता इस ऊंचे दर्जे तक पाई जाती है कि वह लोगों के अंतःस्थल को झकझोरने बिना मानती नहीं है। आपकी महानता की कसौटी भी इसी में है कि अपने लक्ष्य के प्रति कितने आस्थावान हैं, उसकी पूर्ति के लिए आप कितना त्याग और बलिदान करते हैं। जीवन की उत्कृष्टता 25। याद रखिए कि स्वाभिमान ऊंचा रहता है तो मनोबल भी बड़ा रहता है। हीन भावनाएं रखेंगे और गलत काम करेंगे तो आपका स्वाभिमान कौन ऊंचा रहने देगा। आप छोटे होने का विचार अपने मन से निकालकर दूर फेंक दीजिए। अपने मन में अपार समर्थ है। जो विज्ञान फैला हुआ है वह सब मन की शक्ति का चमत्कार है। उस शक्ति का अपमान न होने दीजिए। अपने मनोबल को सदैव दृढ़ रखिए। मन हार जाता है तो ये संसार भी दुख का आगार ही समझ में आता है। अपनी सफलता, अपनी जीत, अपने मन की जीत है। इसे बलवान रखना हमारा धर्म है। वाङ्मय 57 पृष्ठ 2.50। आप अपनी मानसिक दुर्बलताओं का बिना किसी पक्षपात के विश्लेषण किया कीजिए। देखिए क्या यह कामनाएं और वासनाएं अंत तक आपका साथ देंगी। आप इस पर जितना अधिक विचार करेंगे उतना ही वे तुच्छ प्रतीत होंगी और उनके प्रति आपकी जी में घृणा उत्पन्न होगी। मानसिक दुर्बलताएं रुकेंगी और आंतरिक शक्तियों का प्रस्फुरण तीव्र होगा। आपके अंदर ईश्वरीय अंश बढ़ेगा। आपका जीवन हास्य युक्त चहकता और दमकता हुआ रहेगा। वाङ्मय 8 पृष्ठ 6.25। सब चाहते हैं कि मन में बुरे विचार कभी ना आए, सदा शांत और आनंदित रहें। इसके लिए हम प्रयत्न भी करते हैं, किंतु संसार की गति भी कुछ ऐसी है कि मन को आघात पहुंचाने वाली घटनाएं यहाँ घटती रहती हैं।
उन घटनाओं को सहते हुए भी जो मन को वश में रखता है और उस शुभ संकल्पों से रिक्त नहीं होने देता, ईश्वर की आज्ञाओं का सच्चे मन से वही पालन कर सकता है। वस्तुतः जो मन को चंचल, अस्थिर और विकारपूर्ण नहीं रहन होने देता, वही सच्चे साहसी, वीर और गंभीर होते हैं। वाङ्मय 8 पृष्ठ 6.22। अध्यात्म का मानवीय प्रगति का प्रथम सोपान है साहस। साहस भी वह जो उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता के लिए प्रयुक्त किया जा सके। जो दुष्कर्मों के लिए, अनीति के लिए, आतंक के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसे तो दुस्साहस मात्र कहना चाहिए। सत्य साहस वही है जो अनौचित्य एवं अविवेक के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दे और बड़ी से बड़ी हानि होने का खतरा उठाकर भी सन्मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ बना रहे। वाङ्मय 66 पृष्ठ 4.70। लेखों और भाषाओं का युग अब बीत गया। गाल बजाकर या बड़े बड़े कागज काले करके संसार के सुधार की आशा करना व्यर्थ है। इन साधनों से थोड़ी मदद मिल सकती है, पर उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। युग निर्माण ऐसा महान कार्य मानसिक स्तर ऊंचा उठाने और चरित्र की दृष्टि से उत्कृष्ट बनाने पर संभव है। अपने आचरण से ही प्रभावशाली शिक्षा दी जा सकती है। गणित, भूगोल, इतिहास आदि की शिक्षा में कहने सुनने भर से काम चल सकता है, पर व्यक्ति निर्माण के लिए निखरे हुए व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। हम बदलेंगे तो ही युग बदलेगा, और युग जरूर बदलेगा। वाङ्मय 66 पृष्ठ 5.22। आज देवत्व हारता और असुर तत्व जीतता दिखता है। इसका एकमात्र कारण है कि सात्विकता और सज्जनता को पर्याप्त मान लिया गया है और बढ़ते हुए असुर तत्व से आरंभ में ही जूझने के लिए आवश्यक सतर्कता और संगठन की उपेक्षा की जाती रही है। यह भूल जब तक सुधारी नहीं जाएगी, देवत्व को पग पग पर अपमानित होना पड़ेगा और पराजय का आए दिन मुंह देखना पड़ेगा। इस अवांछनीय स्थिति से उबरने का एक ही उपाय है कि सज्जनता अकेली न रहे, वरन उसके साथ संगठन, सतर्कता और समर्थता को भी जोड़े रखा जाए। आपके पास जो भी घटना आए, व्यक्ति या विचार आए, प्रत्येक के ऊपर कसौटी लगाइए और देखिए कि इसमें क्या उचित है और क्या अनुचित है, कौन नाराज है और कौन खुश है। यह देखना बंद कीजिए। अपनी हितैषी की हर बात पर प्रसन्न होंगे तो सही काम नहीं कर सकेंगे। हमको भगवान को प्रसन्न करना है, ईमान को प्रसन्न करना है, तो लोगों की नाराजगी प्रसन्नता की बाबत सोचना बंद करना पड़ेगा। हमको भगवान की प्रसन्नता की जरूरत है, लोगों की नहीं। गुरुवर की धरोहर 2। कर्तव्यों के विषय में आने वाले कल की कल्पना एक अंधविश्वास है। उसकी प्रतीक्षा करने वाले नासमझ इस दुनिया में पश्चाताप करते हुए विदा होते हैं। आने वाला कल एक ऐसा आकाश कुसुम है जो सुना तो गया पर पाया कहीं भी नहीं गया। यह दुर्भाग्य है कि आज हर व्यक्ति कल पर विश्वास किए हुए वर्तमान में सोता रहता है, और जब उसे प्रतिष्ठित कल कभी नहीं आता, तब उसके पास उस बीते हुए कल के लिए रोने पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाता जिसकी उसने वर्तमान में अवहेलना की थी। अखंड ज्योति 1966। युग निर्माण योजना का आरंभ परोपदेश से नहीं, वरन अपने को बदलने सुधारने से शुरू होगा। दूसरा कौन सुनेगा? जीभ की नोक से निकलते हुए लच्छेदार प्रवचन दूसरों के कानों को प्रिय लग सकते हैं, सब उनकी प्रशंसा भी कर सकते हैं, पर प्रभाव तो आत्मा का आत्मा पर पड़ता है। आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास हमारा ध्येय हो। अखंड ज्योति 1962 अप्रैल। किसी विचारधारा का परिणाम तभी प्राप्त हो सकता है जब वह कार्य रूप से परिणत हो। मानसिक व्यसन के रूप में कुछ पढ़ते, सुनते और सोचते रहें, कार्य रूप में उसे परिणत न करें, तो वह उस विचार विलास मात्र से और कुछ भी प्राप्ति संभव नहीं। आध्यात्मिक विचारधारा का लंबा स्वाध्याय मन पर एक हल्की सी सतोगुणी छाप तो छोड़ता है, पर जब तक क्रिया में वे विचार ना उतरे तब तक वह स्वाध्याय भी एक विनोद और व्यसन ही बना रहता है। जो कुछ लाभ मिलता है उसकी तुलना ताश खेलने के मनोविनोद भर से की जा सकती है। अखंड ज्योति 1962 अप्रैल। विचार आपसे कहते हैं, हमें मन के जेल खाने में ही घोटकर मत मारिए, वरन शरीर के कार्यों द्वारा जगत में आने दीजिए।
मनुष्य उत्तम लेखक, योग्य वक्ता, उच्च कलाविद एवं वो जो भी चाहे सरलता पूर्वक बन सकता है, लेकिन एक शर्त है कि वे अपने शुभ संकल्पों को क्रियाशील कर दे, उन्हें दैनिक जीवन में कर दिखाए। जो कुछ सोचता विचारता है उसे परिश्रम द्वारा, प्रयत्न द्वारा, अपनी सामर्थ्य द्वारा साक्ष्य का रूप प्रदान करे। शुद्ध विचारों की उपयोगिता तभी प्रकट होगी जब अंतरंग के चित्रों को शरीर के कार्यों द्वारा क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया जाएगा। हमारे कार्य अब सारथी का होगा। दुष्प्रवृत्तियों से महाभारत का मोर्चा अब पूरी तरह हमारे कर्तव्यनिष्ठ बालक संभालेंगे। विश्व के 5 अरब लोगों के चिंतन, जीवन व्यवहार, दृष्टिकोण में परिवर्तन और मानवीय संवेदना की रक्षा के लिए और अधिक तत्पर होकर कार्य करेंगे। ये न समझे हम आपसे दूर हो जाएंगे। सूक्ष्म और कारण सत्ता में विलीन होकर आत्मिक कुटुंबियों को अधिक प्यार बांटेंगे। वाङ्मय 1 पुष्ट 10.30। एक समय था जब अवांछनीय व्यक्तियां या तत्वों को हटाने के लिए प्रधानता शास्त्र बल पर ही काम लिया जाता था। तब विचार शक्ति की व्यापकता का क्षेत्र खुला न था। यातायात के साधन, शिक्षा, साहित्य, ध्वनि विस्तारक यंत्र, प्रेस आदि की सुविधाएं उन दिनों न थी और बहुसंख्य जनता को इस दिशा में सोचने, कुछ करने या संगठित करने के लिए उपयुक्त साधन भी न था। इसलिए संसार में जब भी अनाचार, पाप, अनौचित्य फैलता था, तब उसके निवारण के लिए उस अनौचित्य के केंद्र बने हुए व्यक्तियों की शक्ति को युद्ध द्वारा शस्त्र बल से निरस्त किया जाता था। प्राचीन काल में युग परिवर्तन की यही भूमिका रही है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, खरदूषण, कंस, जरासंध, दुर्योधन, हिरण्यकश्यप, महिषासुर, वज्रासुर, सहस्त्रबाहु आदि अनीति मूलक वातावरण उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों की शक्ति निरस्त करके जिन्होंने सशस्त्र आयोजन किए, परास्त किया, उन महामानवों को युग परिवर्तन का श्रेय मिला। उन्हें अवतार, देवदूत आदि के सम्मानों से सम्मानित किया गया। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम, भगवान नरसिंह आदि को इसी संदर्भ में सम्मान पूर्वक पूजा और सराहा जाता है। पर आज जो पाप, अनाचार, दंभ, छल, असत्य, शोषण आदि दोषों का बहुमूल्य होने से समाज में भारी अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है, उसके लिए किसी अमुक व्यक्ति को दोषी ठहराना और उन्हें मार काट देने से समस्या का हल नहीं हो सकता। अब विचार परिवर्तन ही एकमात्र वह आधार रह गया है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के कष्टों का सृजन करने वाले दुर्गुणों को समाप्त करके न्याय तथा शांति की स्थापना की जा सकती है। इस युग की सबसे बड़ी शक्ति शस्त्र नहीं रहे, वरन उनके स्थानों विचारों ने ले लिया है। चूंकि अब शक्ति जनता के हाथों में चली गई है, जनमानस का प्रवाह जिस दिशा में बहता है उसी तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं। इन जन प्रवाह को शस्त्रों से नहीं, विचारों से ही रोका जा सकता है। यह तनिक भी अतियुक्ति नहीं समझी जानी चाहिए कि अब शस्त्र युद्ध का जमाना चला गया, अब तो विचार युद्ध का युग है। जो विचार प्रबल होंगे वही अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे। वाङ्मय 65 पुष्ट 1.3।